हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? आई रियली होप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू अक्सा गुल नवाज़ व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग है इफ़्तार पार्टी का। इफ़्तार पार्टी थी मेरी अम्मी के घर, वहाँ पे मैं इनवाइटेड थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, और बहुत माजरत कि मैं व्लॉग्स बहुत लेट अपलोड करती हूँ। रीज़न बस ये है कि रमज़ान है और रूटीन बहुत बिज़ी है, शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी है, जिसकी वजह से व्लॉग्स अपलोड करने का कोई ख़ास टाइम नहीं मिलता। अच्छा, मैं लास्ट वीक वहाँ पे इनवाइटेड थी। मैं सुबह उठी और सबसे पहले मैंने अपने रूम की सफाई की। फॉर्चुनेटली उस दिन मेरी बारी नहीं थी, तो मैंने फिर आराम से अपने तमाम काम किए। रूम साफ़ करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैं आ गई थी तैयारी करने के लिए। तैयारी से मुराद है, मतलब मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले। मैंने अपने लिए बहुत खूबसूरत वाइट कलर का ड्रेस निकाला था। अच्छा, ये भी मेरे ना जहेज़ का ड्रेस है। इस ड्रेस को मैंने बहुत ही कम पहना हुआ है, क्योंकि मैं वाइट कलर इतना नहीं पहनती, इतना क्या बहुत ही कम पहनती हूँ। और लास्ट ईयर जब मैंने इस सूट को पहना था तो मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे कि ये ड्रेस और ये कलर मुझे बहुत सूट करता है। तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझ में आया और मैंने वाइट कलर पहनना स्टार्ट किया। अच्छा, कॉन्फिडेंस से मुराद यहाँ ये है कि एक चीज़ या एक कपड़ा किसी भी कलर का आप, या कोई भी चीज़ होगी आपने कभी नहीं की या कभी ट्राई नहीं की, कोई कपड़ा नहीं पहना, कलर या कुछ भी कह लें, और तो फिर आपको उस चीज़ के बारे में लोगों की थोड़ा डाउट रहता है कि नहीं, ये तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो ये मुझे सूट नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसको पहनते हो और वाकई में वो आपको सूट करता है, तो फिर आप में सही वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, अब तो ठीक है। खैर, यहाँ मैं जाने के लिए तैयार हो गई थी और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना गार्डन। नहीं, गार्डन नहीं रहा अब तो ये एक बहुत खुला सहन बन गया है। खैर, अब भी प्यारा लग रहा है, लेकिन मुझे वो पुराना गार्डन ज़्यादा प्यारा लगता था। तो कुछ इस तरह से गार्डन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी। फिर जी मैं आ गई थी अपनी अम्मी के घर, और यहाँ पे तो ज़ोरों शोर से तैयारियाँ हो रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ईच एंड एवरीथिंग घर बनाई गई थी। और मेरी बहन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सुगड़ है ईमान। थैंक यू ईमान, इफ़ यू आर वाचिंग माय व्लॉग। सब कुछ बहुत अच्छा था। और यहाँ पे अब्बू पता नहीं मुझे किस बात से तंग कर रहे थे, कुछ ना कुछ कह ज़रूर रहे थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे तंग कर रहे थे किसी बात से। और यहाँ पे साथ साथ ईमान ने तैयारी शुरू कर दी थी। ये ईमान बना रही थी ब्रेड पॉकेट्स, एक तरफ दही फुल्की की तैयारी हो रही थी, साथ में सैंडविचेस भी रेडी हो गए थे। मैंने जाके हेल्प करवाई थी, लेकिन साथ साथ मैं व्लॉग भी शूट कर रही थी। अलिशबा हम सब की फेवरेट फ्रूट चाट बना रही थी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ इफ़्तार पार्टी की सबसे मेन चीज़, जो कि ये थी डेकोरेशन थी, जो कि मेरी बहनों ने की थी। माशाल्लाह हर चीज़ इतने तरीके और सलीके से की गई थी। अच्छा, और फिर इसके साथ साथ मेन्यू कार्ड भी प्रिंट करवाए थे। इफ़्तार पे जो भी मेन्यू था वो सब कुछ इस पे लिखा हुआ था। सिर्फ स्ट्रॉबेरी डिलाइट जो थी वो बाद में डिनर में सर्व की गई थी। तो ये थी सारी डेकोरेशन है, और साथ साथ आपने देखा कि किचन में इफ़्तार की फुल तैयारी चल रही थी। अच्छा, एंड टाइम पे इतना होता है ना कि गैस ना चली जाए, उस वजह से जल्दी जल्दी चीज़ें बनाई जा रही थी। आम दिनों की बात तो अलग है, लेकिन रमज़ान में भी इन्होंने गैस के मामले में इतना कर कोई तंग करके रखा हुआ है ना। खैर, अल्लाह ही पूछे। इसके बाद जी मेरी बड़ी बहन भी आ गई थी और हमने सारी स्प्रेड लगा दी थी। अच्छा, मेन्यू ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ मेन्यू में क्या क्या था। ब्रेड पॉकेट्स थे, चॉकलेट कोटेड डेट्स थी, इसके अलावा फ्रूट चाट, डायनामाइट चिकन, टॉर्टिला रैप्स, मिनी पीटा ब्रेड, और साथ में क्लब सैंडविचेस भी थे जो कि अभी किचन में तैयार हो रहे थे। साथ में स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा थी, मीठे दही भल्ले थे, और साथ ही यहाँ ज़ैनब ज़ारा का अपना ही कोई सीन चल रहा था। ज़ैनब के बाल ही नहीं समेटे जा रहे थे। इस दिन ज़ैनब को शौक़ आया हुआ था कि उसने बाल खुले रखने हैं, पता नहीं क्यों। खैर, यहाँ पे एंड टाइम पे बस फ्राइज़ रह गए थे, फ्राई होने वाले, जो कि क्लब सैंडविचेस के साथ सर्व होने थे।
अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग ने इस रमज़ान कोई न्यू रेसिपी ट्राई की है। मैंने रिसेंटली डायनामाइट चिकन ट्राई किया था यहाँ अम्मी के घर, जब मैंने ट्राई किया था तो इसके बाद जाके मैंने घर में बनाया था, और साथ में मैंने बॉक्स पैटीज़ भी ट्राई की थी। अच्छा, अब मैं आपको इस व्लॉग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट दिखा रही हूँ। हमने इफ्तारी तो कर ली थी, नमाज़ वगैरह पढ़ ली, अब बारी थी चाय की। और चाय बनाने में ना हर दफ़ा कोई ना कोई ज़रूर सुस्त होता, कोई ना कोई क्या सभी सुस्त हो जाते कि नहीं तुम बनाओ तुम बनाओ। तो हमने कहा हम इस तरह पुग लेते हैं, इस गेम को पुगना ही कहते हैं ना। खैर हमने किया तो बारी आई थी मेरी छोटी बहन अलिशबा की, और सब इंसिस्ट कर रहे थे कि मेरी बड़ी बहन हिना चाय बनाए, और यहाँ पे बस शुगल मेला लगा हुआ था। उस्मान भाई कह रहे थे कि हिना ही चाय बनाए क्योंकि हिना की चाय बहुत अच्छी होती है, लेकिन हिना जी कह रही थी कि मैंने चाय नहीं बनानी। बारी अलिशबा की आई थी, लेकिन एंड फिर चाय हिना जी ने ही बनाई थी। तो साथ जी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग सी चाय पी थी क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग चाय की ही ज़रूरत थी। साथ में रेजिस से कुछ कपकेक्स और पेस्ट्रीज वगैरह आई थी, हमने वो इन्जॉय की। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को भी चाय बनाने में इतनी ही सुस्ती होती है। अच्छा, मुझे इस तरह होता है कि मुझे भी कोई इफ्तार के बाद ना चाय का कप बना कर दे, लेकिन अपने घर तो मुझे खुद ही बनाना पड़ता है। इसके बाद फिर हमने रात को 9 बजे डिनर किया था। अच्छा, मैं इफ़्तारी के बाद खाना बिल्कुल नहीं खाती। इफ़्तारी के बाद मैं सिर्फ चाय पीती हूँ और उसके बाद मैं सहरी करती हूँ जो करती हूँ, इसलिए मुझे तो कोई ख़ास भूख होती नहीं है। लेकिन अम्मी ने बहुत कुछ बनाया हुआ था। ये अम्मी ने अपनी स्पेशल कबाब हांडी बनाई हुई थी जिसको उन्होंने कोयले का दम दिया हुआ था। साथ बनाया हुआ था ये काबुली पुलाव विच इज़ टू यम, बहुत ही ज़बरदस्त बनाती हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली काबुली पुलाव नहीं पसंद। जो आप शनवारी वगैरह पे जाते हो तो वो इतना ओवरलोड हुआ हुआ होता है नट्स वगैरह से, तो मुझसे कभी नहीं खाया जाता, लेकिन मैं ये वाला काबुली पुलाव खा लेती हूँ। और इसके साथ साथ ईमान ने बनाई हुई थी स्ट्रॉबेरी डिलाइट। जब बात आती है ना डिज़र्ट्स की, तो ईमान मैं कहती हूँ क्वीन है डिज़र्ट्स की। वो अपने माइंड से इतने डिज़र्ट्स बना लेती है। ये भी उसने एक न्यू डिज़र्ट ट्राई किया था स्ट्रॉबेरी डिलाइट, जो कि देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा था और खाने में तो वाकई ही बहुत ज़बरदस्त था। कोई भी डिनर हो या लंच हो, वो डिज़र्ट के बगैर इनकम्प्लीट ही रहता है। व्हाट इज़ योर फेवरेट डिज़र्ट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मीठे में क्या अच्छा लगता है। मुझे तो इस तरह के फैंसी डिज़र्ट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके बाद ना लाइट चले गई थी। इस दिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था, रात को बारिश भी होना शुरू हो गई थी, तो हमने किया था फिर कैंडल लाइट डिनर, और यहाँ पे फिर सारी स्प्रेड लगा दी थी। एज़ यू गाइस कैन सी काबुली पुलाव कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसके साथ साथ थी ये स्ट्रॉबेरी डिलाइट और कबाब हांडी। बस हमने इसके बाद अपना डिनर एंजॉय किया था, तो यूँ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था, बहुत अच्छी फैमिली गैदरिंग हो गई थी, सॉरी। तो ये थी सारी इफ्तार पार्टी। आई रियली होप कि आपको ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, इसके साथ ही मैं दूसरे व्लॉग भी ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने काफ़ी देर से बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उन्हें पोस्ट कर सकूँ। मैंने रिसेंटली मेरा एक बैच ख़त्म हो गया था समोसे और रोल का, तो मैंने फिर से बनाए थे रोल, बनाए थे स्प्रिंग रोल, बनाए थे स्पेगेटी भी मैंने इसमें ऐड की थी। मैंने अपनी मम्मा की रेसिपी से ये वाले रोल बनाए थे और ये इतने अच्छे बने थे ना टेस्ट में भी। अच्छा, मुझे ना रोल और समोसे की पैकिंग मैंने कभी अपने घर की ही नहीं थी, लेकिन अब मैं यहाँ आके मैंने करना शुरू की है। समोसे की पैकिंग मुझे अभी भी नहीं आती, इसलिए मैंने रोल की पैकिंग कर ली थी और वो अच्छी हो गई थी। बाकी जो अगर मैं समोसे बनाती हूँ ना, तो उसकी पैकिंग लाइक जो मसाला होता है वो मैं घर बना लेती हूँ और पैकिंग मैं बाहर से करवा देती हूँ। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैंने घर में बॉक्स पैटीज़ भी बनाए थे, तो ये सारी उसकी मेकिंग चल रही थी। सब कुछ मैंने तैयार कर लिया था, बस अब इसकी पैकिंग रह गई थी। इसमें कोल्स्लाव भी जाता है, इसके अलावा श्रेड हुई हुई चीज़ जाती है, साथ में ये मैंने चिकन का जो मसाला है वो रेडी कर लिया था। जब पैटीज़ बन जाते हैं तो इसके बाद इसे अंडा और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर दी जाती है। मुझे पर्सनली बॉक्स पैटीज़ बहुत पसंद है। अम्मी के घर ना बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत पसंद किए जाते हैं। तो ये देखिए मेरे कितने खूबसूरत से बॉक्स पैटीज़ तैयार हो गए थे और खाने में भी बहुत अच्छे थे। तो बस जी, आज का ब्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं ईद के ब्लॉग्स भी लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।